मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं कहूंगी आपको खुशामदीद जनाब। कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। आपका वीकेंड कैसा गुजरा होगा? क्या खाया, क्या पकाया, कहाँ गए, कहाँ तफरी की, किन लोगों से मिले, मेहमानों को बुलाया या खुद आउटिंग पे गए या कहीं और आपने कोई चीज़ें एक्सप्लोर की जो इस वीकेंड को, जिसने आपको खूबसूरत और आपके वीकेंड को खूबसूरत बना दिया, या अपने लिए क्या किया या बच्चों के लिए क्या क्या किया। क्योंकि वीकेंड पे बच्चों की फरमाइशें और हस्बैंड हजरात की फरमाइशें बहुत ज़्यादा होती हैं और आप उन्हीं फरमाइशों को पूरा करने में आपका पूरा वीकेंड चला जाता है। तो जनाब, आज अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ हमने भी अपने दिन का आगाज़ किया और चलिए और निकल चले आपके साथ मुलाकात करने के लिए कि देखिए हम आज आपके लिए क्या लेके आते हैं आने वाले वीकेंड्स में या और आने वाले लम्हात में या आने वाले महीनों में आपके लिए कुछ ऐसा क्या कुछ नया लेके आ रहे हैं जो आपको भी जिससे देख के और जिसको इंजॉय करके आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आए और साथ साथ उस सारी चीज़ों को लेकर आप जब चले तो आपको पता लगे कि ज़िंदगी में और क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे आप अपने आप को, अपने बच्चों को और खूबसूरत बना सकते हैं या उनकी मेंटल एबिलिटी को और मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। क्या सिर्फ आप बच्चों को तालीम और तरबियत के ज़रिए ही उनके अंदर शऊर बेदार कर सकते हैं या फिर कोई और भी एक्टिविटीज़ होती हैं? ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिससे आप अपने बच्चों को, उनकी मेंटल हेल्थ को और उनके मेंटल लेवल को और उनकी मेंटल एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके क्या तरीके हैं? बहुत सारे आउटडोर गेम्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से आपका बच्चा एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में आता है। चाहे आप बाहर खाना खाने जाएं या आप अपने घर में खाना बनाएं, जब उसमें वैरायटी आती है तो वो हर एक को अच्छी लगती है। चेंज हर एक को अच्छा लगता है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं कहीं पे कोई एक छोटा सा कोटेशन पढ़ रही थी, सुन रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम कीचड़ में पत्थर डालते हैं तो पत्थर और कीचड़ की जो छींटें हैं वो हमारे ऊपर ही आती हैं, हमारे ही कपड़े गंदे करती हैं। तो इसी तरह से जब आप किसी के साथ बातचीत करते हैं या किसी से इख्तलाफ करते हैं या इख्तलाफ राय होता है या कोई आपको नापसंद करता है या आप किसी को नापसंद करते हैं या कोई आपसे बदतमीजी करता है और आप अपने हक पे होते हैं, अगर आप उसके साथ उसी की तरह से उसी की जैसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो फिर आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा और बेसिकली उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको सताना और आपको तंग करना है या उस लेवल पे लेके आना है जब आप अपने आप को खुद थका हुआ महसूस करने लगे। कभी आपने महसूस किया है कि अगर आप खुद अच्छे हैं और खुद बहुत ही मोतबर हैं और कोई आपके साथ बदतमीजी करे या एक गंदी टोन में, गंदे लैंग्वेज में बात करे या फिर उसके अंदर कहीं पे कोई ना कोई एक बोझ रखता हो, अगर आप उसको उसी तरह से ट्रीट करेंगे तो आप चूंकि अच्छे, आपके अंदर एक गिल्टी बिल्डअप होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी का ऑरा नहीं है। तो यही एक मकसद होता है उस दुश्मन का, आपको इस सतह पे लाने के लिए कि आप एक मेंटल स्ट्रेस में आ जाए। चूँकि आप इस तरह के नहीं और आप ऐसा काम नहीं करते, वो आपको मेंटल स्ट्रेस आपको बार बार गिल्टी में डालता है कि यार इसकी वजह से मैंने ये क्यों किया, और फिर आप एक एंजाइटी का शिकार होने लगते हैं। तो अपने आप को इन सारी चीज़ों से बचाएं। याद रखिए कि अगर कुत्ता काटता है तो आप को उसको दोबारा नहीं काटना, उसको छोड़ दीजिए। और सबसे बड़ा इंतकाम नज़रअंदाज करना, ये बेस्ट रिवेंज है। अगर आपके साथ कोई आपको तंग करता है या आपको कोई ज़्यादा आपको इस तरह से ओवर कम करने की कोशिश करता है तो आप उसको इग्नोर कीजिए। दिस इज़ द बेस्ट रिवेंज। हम बात कर रहे थे इसी तरह से बच्चों की तरबियत के हवाले से। अपने बच्चों को भी ये सिखाइए कि जहाँ पे आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहे हो उनको नज़रअंदाज कीजिए। अपनी ज़िंदगी और अपनी मंजिलों को आगे लेके बढ़िए। आपका फोकस आपकी मंजिल होना चाहिए, उसमें राह के कांटे, ऊंचे नीचे, पत्थर, दीवार, इनको क्रॉस करते चली जाइए अपनी हिम्मत के साथ। और उसके लिए आपका एक मेंटल हेल्थ और मेंटल पीस होना बड़ा ज़रूरी है। और मेंटल पीस के लिए आपको जगह जगह घूमना, ये एक्सप्लोर करना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह से एक्सप्लोरेशन की जब बात करते हैं तो आप जब अपने घर में होते हैं और जब वीकेंड्स पे बाहर निकलते हैं तो आपको जगहें चाहिए होती हैं। तो कौन सी ऐसी जगह जाया जाए? हम छोटे थे तो हमारे स्कूलों में कार्निवाल्स होते थे और बहुत डिफरेंट चीज़ें होती थी। हम बड़े हुए तो अलग अलग जगहों पर कुछ फेस्टिविटीज़ होने लगी, फेस्टिवल्स होने लगे, उनको इंजॉय करने लगे। फिर इसी तरह से ड्रामाज होने लगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लगी जहाँ हम जाने लगे और हमें वो जो जहाँ पे उनसे जो हम सीखते हैं वो हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज़ होती है और हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत उसका अच्छा असर पड़ता है। हम बच्चों को क्या दे सकते हैं या पेरेंटिंग के हवाले से भी पेरेंट्स और बच्चों में एजुकेशन का जो लैक कर जाता है या जो लैप्स आता है उसको किस तरह से और बेहतर इंप्रूव कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे फेस्टिवल्स होते रहते हैं पाकिस्तान में, कराची में भी और मुल्क से बाहर भी होते रहते होंगे। आपने बहुत सारे ऐसे नाम सुने होंगे, आपने कॉमिक कॉन के नाम से भी शायद आप लोग वाकिफ़ हो और अगर वाकिफ़ नहीं है तो मैं आपको बताती चलूँ कॉमिक कॉन बेसिकली है क्या। कॉमिक कॉन पीके पाकिस्तान में भी इस तरह का एक फेस्टिवल होने वाला है, लेकिन इससे पहले हमने यूएस में, जापान में, कोरिया में इस तरह के मुख्तलिफ फेस्टिवल्स का इनेकाद देखा। बेसिकली इसमें होता क्या है ये तो हम अपने मेहमान ग्रामी से पूछेंगे, लेकिन ये एक वाइड रेंज में एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे अंडर द वन रूफ आपको हर चीज़ मिलेगी। कॉमिक कैरेक्टर्स के साथ उनको किस तरह से एजुकेट किया जाता है। इसमें जो आपके जो मोस्ट फेवरेट आपका क्लाइंटेल है वो जो यंग आपके बच्चे
बच्चे होते हैं, जो यंग पेरेंट्स होते हैं और यंग बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बेसिकली उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है वो किस तरह से इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे और इसमें और क्या क्या चीज़ें। फूड फेस्टिवल्स हैं, बेसिकली कल्चर को पॉपअप करना है। आप कौन सा कल्चर पॉपअप करना है? बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं, जो बहुत सारे ऐसे कुजीन्स हैं जो पाकिस्तानी और कराची आइट खाना चाहते हैं, जैसे कोरियन फूड हो गया, जैपनीज़ फूड हो गया और इस तरह के और बहुत सारे फूड्स या फिर ऐसे बहुत सारे कुजीन्स हैं जो लोग खाना चाहते हैं। इसी तरह से बच्चे कौन कौन से कैरेक्टर्स में उनका इंटरेस्ट होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं उन्हें बैटमैन बहुत पसंद होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको पिंक पैंथर बहुत पसंद होते हैं, जो कार्टूनी कैरेक्टर्स होते हैं। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको और बहुत सारे मार्वल के कैरेक्टर हो गया, इस तरह के और बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जिनको वो देखना चाहते हैं, चाहे वो मेड अप हो, लेकिन बच्चों का दिल खुश होता है। इसी तरह से उन कॉस्ट्यूम्स को तैयार करना या फिर उनको गिफ्ट्स देना, इनाम देना या उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर उनको सराहना, बेसिकली यही इस फेस्टिवल का मकसद है। और इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हमें देखने को और इंटरटेनमेंट के लिए मिल सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी मौजूद हैं, यासिर उबैद, और साथ साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, मैं नाम लूँगी उनका, हुज़ैफ़ा ताजुद्दीन। आप दोनों वैसे तो को फाउंडर भी हैं और आपके साथ आपके एक दोस्त होते हैं, उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगी, वो उनका नाम है सैयद अवैस अशरफ जी। तीनों आप होते हैं, सैयद अवैस अशरफ हमारे साथ सामने बैठे हैं, लेकिन आप दोनों हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहूँगी, बेसिकली सबसे पहले आप दोनों को खुशामदीद प्रोग्राम में आने का। और सबसे पहले मैं यासिर आपसे शुरू करूँगी, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कॉमिक कॉन पीके ये बेसिकली है क्या चीज़, क्योंकि जितना मैंने समझा वो मैंने अपने नाज़रीन को समझा, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। कॉमिक कॉन जो है वो बेसिकली हम लोग करवाते आ रहे हैं काफ़ी सालों से इन कराची, अंडर द नेम ऑफ गीक हेवन। हमारा स्टार्टअप है कॉल्ड गीक हेवन, जो कि हम तीनों ने स्टार्ट किया एज यंग को फाउंडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो उसका बेसिकली मकसद सारा ये था कि ऐसे इवेंट्स जो हैं वो कराची में पहले भी हुआ करते थे और हम लोग जाया भी करते थे, क्योंकि अगर आप देखें तो हम लोग खुद जो है वो बड़े यंग हैं माशाल्लाह से तीनों, और एंटरप्रेन्योरशिप आप लोगों ने ले ली और ये इस गिरफ्त पे लेके आप आगे बढ़े, मुबारक हो भाई बहुत। बस दुआ करके बिस्मिल्लाह करके घुसे और इरादा है कि इंशाल्लाह इसको सही से परसू करें, कामयाब करें। तो एज़ पार्ट ऑफ दैट जो है वो हम लोग इन इवेंट्स में खुद जाया करते थे। आप देखिए हम भी जेन ज़ी के ही हैं, तो वी नो के चल क्या रहा होता है, किस तरह चीज़ें चल रही होती हैं। तो हम लोग का वही था कि अच्छे कामयाब इवेंट्स थे, हमने कहा कि आपने पहले यानी देखा फिर इंस्पिरेशन ली। जी जी जी। अच्छा, मैं आपसे बात करूंगी, मुझे ये बताइएगा हुज़ैफ़ा कि ये सारी चीज़ों का आपने इसको एग्जीक्यूट करने का और ये ख्याल आना कि जी हमने भी ये बनाना, मैं पहले मेरा काम तो था कि मैं कॉमिक कॉन पे बात करूं, लेकिन आप लोग इतने यंग हैं तो मेरा एंटरप्रेन्योरशिप जो आपने ली और जिस तरह एंटरप्रेन्योर होकर आपने काम किया, तो मैं वो जर्नी ज़रा समझ बताइए। बेसिकली इंटरेस्ट किस चीज़ में? अच्छा, इंटरेस्ट बेसिकली ये है ना कि पहले हमारा एंटरटेनमेंट मीडिया क्या था, टीवी पे ड्रामास वगैरह आते थे या मूवीज़ वगैरह आती थी, वो हमारे लिए एंटरटेनमेंट मीडिया वो आपको पसंद नहीं थी। बेसिकली जैसे जैसे एज आगे बढ़ती रही है वैसे वैसे एंटरटेनमेंट मीडिया काफ़ी एक्सपैंड कर गई है। एक्सपैंड करके क्या क्या चीज़ों पे आ गई है, मार्वल वगैरह आ गया, जैसे आपने मेंशन किया था, सुपर हीरो मूवीज़ वगैरह आ गई, सिमिलरली जापानीज़ कार्टून्स आ गए। ये बेसिकली उन तरीके की चीज़ें जिसके अंदर बहुत सारे लोग घुसे हैं एंड उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है जो पाकिस्तान में भी है। बिकॉज ऑफ दैट हम लोगों का बेसिकली ये था कि कॉमिक कॉन एक एग्जिस्टिंग चीज है, होती है, यूएस के स्केल में होती है, यहाँ तक कि इंडिया के स्केल पे होती है। यानी कि आप वहाँ तो सुन रहे हैं तो हमारे यहाँ क्यों? एग्जैक्टली, एक ऐसी चीज है जो कराची में होती नहीं है और कराची में पाकिस्तान में नहीं होती। और हम लोग को एक चीज हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान में कुछ करने को है नहीं, एंड में क्या करता है बंदा। अगर एक चीज अगर आप इसको देखें कि ये जो आपकी जो एज ग्रुप है ये बहुत टॉडलर्स के लिए है, बेसिकली उनके लिए भी है, या वो जो टीन्स में होते हैं? ऑनेस्टली बहुत एक्सपेंसिव हमारा एज डेमोग्राफिक है, मतलब कि बच्चे भी आते हैं और यंग अडल्ट्स सब आते हैं, सब आते क्योंकि फॉर एग्जांपल आजकल हमारे जितने भी सारे फैंडम्स हैं, बेसिकली इनको फैंडम्स कहते हैं, राइट? तो जितने भी सारे फैंडम्स हैं इसमें आधे से ज्यादा लोग हमारी एज ग्रुप के हैं। अच्छा, क्योंकि बेसिकली ये चल ही इस तरीके से रहा है। जैसे पुराने जमाने में आप लोगों के टाइम पे, डोंट माइंड मी सेइंग दैट, आप लोगों के टाइम पे, लेकिन पुराना जमाना है। सबसे पहले बताइएगा जब आपने ये शुरू किया, मैं वही बात आ जाती है कि कॉमिक कॉन पीके पे बाद में आऊंगी, लेकिन मुझे आप लोगों की एनर्जी और जो आप लोगों के जिस जज्बे के साथ आपने इस काम को आगाज किया, इसकी वजह क्या थी आपने बताई, लेकिन अब कुछ भी शुरू करने के लिए आपको फंड्स चाहिए होते हैं, तो आपने ऐसा क्या सोचा और किस तरह से प्लान किया ताकि ये बच्चे जो हमारे देख रहे हैं इनको भी इससे इंस्पिरेशन मिले? इसमें काफ़ी सारे लेयर्स हैं। ये हमारे लिए एक चैलेंज भी रहा है, लेकिन ये हमारे लिए एक मोटिवेशन भी रही है
वो यही है कि हम लोगों ने शुरू में तो जब इसको स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली हम लोग मतलब और छोटे थे उम्र में भी, तो हम लोग पैशनेट थे उस ज़माने में। हमने कहा कि नहीं हम लोग करते हैं, शौक़ पूरा करते हैं। उस बलबूते पे हमने स्टार्ट किया। उस टाइम पे हम लोगों ने कुछ ऐसा फ्रॉम अ बिज़नेस पर्सपेक्टिव नहीं सोचा था इस बारे में, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम गुजरता गया है तो अब हम लोगों ने फिर इसी तरफ हम लोग आने लगे हैं कि ज़ाहिर है इसको इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करते हैं सस्टेनेबल बनाने की, कि हम इसको लॉन्ग टर्म फुल टाइम लेके चल सकें, एक प्रॉपर इसको बना के चलें। तो उसमें फिर जाहिर सी बात है कि हम लोग ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा फोकस ये था कि हम इसको प्रॉफिटेबल करें, ठीक है, और इसके लिए एक स्कोप क्रिएट करें विद इन पाकिस्तान। गुड गुड। अब मुझे हुज़ैफा आप ये बताइए कि मुझे अब बेसिकली स्टार्ट बताइए कि ये ख्याल आपको क्यों आया कि इसका नाम कॉमिक कॉन पीके ही होना चाहिए, क्योंकि ये नाम तो हमने बाहर सुना है और वहीं पे हमने इसकी चीज़ें देखी हैं, और उससे ये रिलेट करते हुए बताइएगा कि बेसिकली इसके की फीचर्स क्या है। बेसिकली एसोसिएशन ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डायरेक्टली लिंक नहीं ऑब्वियसली, लेकिन बाहर के कॉमिक कॉन्स को देख के ही हम लोग इंस्पिरेशन आया था कि नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में वैसे कुछ करने को है, राइट। तो उस हवाले से था। बाकी कॉमिक कॉन में होता क्या क्या है, हमारे पास पॉपअप एरियाज होते हैं थ्रू आउट द इवेंट, पॉपअप स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। लास्ट टाइम हमने जब करवाया था तो हमारे पास अराउंड 50 स्टॉल्स थे। आपकी बार एक्सपो का स्पेस है तो मैं आपको यहाँ रोकूंगी थोड़ा सा। एक्सपो में आप कर रहे हैं, आप फर्ज करें कि कोई बाहर से आ रहा है, एंटर होने वाला है, अब वो एंटर होते ही क्या होगा, ये थोड़ा सा हमें थोड़ा सा वो जो कंटेंट होते हैं ना वो बताइए। ऑल 5 बेसिकली हमारा एक्सपो सेंटर है एट 8 फरवरी, एंड एंट्रेंस के साथ ही हम लोगों ने बेसिकली एरियाज को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एंट्रेंस के साथ लेफ्ट पे थोड़ा बिग चंक ऑफ द एरिया, राइट पे थोड़ा स्मॉलर चंक ऑफ एरिया। राइट पे जो हमारा एरिया है वहाँ पे हमारा पूरा पॉपअप एली होगी जहाँ पे सारे स्टॉल्स लगे हुए होंगे। इन स्टॉल्स में से बहुत सारी चीजें मिल रही होती है। नहीं, ये सारे पॉपअप स्टॉल्स हैं जो बेसिकली इवेंट के रिलेटेड चीजें बेच रहे होते हैं। एक्शन फिगर्स हो गए, कार्ड गेम्स की चीजें हो गई, क्रोशेट सामान हो गया, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो वो वाले बेसिकली जो लोग आ रहे हैं उन लोगों के लिए सामान है, और ये बेसिकली उस तरीके की चीज होती है जो लोगों को नहीं पता होती कि वो पाकिस्तान में बिकता भी है। एग्जैक्टली, तो सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल है। फिर उसी के साथ अगर हम राइट पे थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो एक्सपो में बेसिकली मेज़नाइन है। मेज़नाइन के नीचे हमारे पास पूरा गेमिंग एरिया है। गेमिंग एरिया में हमारे पास इंडोर सारे एक्सपो हॉल 5 पूरा इंडोर है, राइट। तो मेज़नाइन के नीचे हमारे पास जो है 2 में डिवाइडेड है वो। एक साइड पे हमारे पास EAFC के टूर्नामेंट चल रहा होगा, दूसरे साइड पे टेकन 8 का टूर्नामेंट चल रहा होगा। टेकन 8 आपको पता है किस तरीके से है पाकिस्तान लेके जा रहे, तो बेसिकली हम लोग को थोड़ा सा और प्लेटफॉर्म ये मतलब ये प्लेटफॉर्म पे आप ये इंटरनेशनली तो नहीं इसको डील कर रहे हैं ना, या फिर आप यहाँ से स्पोर्ट्स पर्सन निकाल रहे हैं? बेसिकली हम लोग कोशिश करें जितने भी लोगों को रीच आउट कर सकें। फिर आपको मैंने ये भी कहीं पढ़ी थी कि आप इनकी कोई प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी। बिल्कुल, हम लोग काफी मैसिव प्राइस पूल रखने का सब कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि कंफर्म नहीं है, लेकिन काफी मैसिव होगा इंशाल्लाह। तो वो भी हमारे साथ चल रहा है। मैं जाएंगे ऊपर हमारे पास जो है पूरा फूड एरिया होगा, वहाँ पे हमारे पास सारी डाइवर्सिटी होगी। वहाँ पे हम लोग बेसिकली कोशिश करेंगे कि जापानीज कोरियन थीम फूड रखे। उसके साथ साथ हम लोग की कोशिश होगी कि जितना पॉप कल्चर के अंदर हमने खुद खाना पीना देखा है उसको भी डाल सके, ताकि लोगों के पास एक यूनिक सब बेसिकली एक्सपीरियंस हो, आके पहली बार ट्राई कर सके, खाने का भी एक्सपीरियंस। जैसे मैं पढ़ रही थी उसमें जो फूड जो रखा जाएगा वो कोरियन, जापानीज और भी फर्दर कंट्रीज के डिफरेंट कुजीन्स होंगे। बिल्कुल। तो ये जो होंगे, बस ये आप अंडर द वन रूफ आ गए, जो भी कोई आपके टिकट प्राइस है उसके बाद ऑल फ्री, मतलब फ्री तो नहीं, आपको खरीदना पड़ेगा। You have to pay for the food. फूड एंड पॉपअप स्टॉल्स का ऑब्वियसली पेमेंट होती है। उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज चल रही है, एंट्री के आप लोग चार्ज कर रहे हैं। हां, दैट्स इट, ठीक है। उसके अलावा जो एक्टिविटीज हैं जिसमें भी मैं आता हूं वो सारी कंप्लीटली फ्री है। तो फॉर एग्जांपल मैंने बताया था 2 में डिवाइड किया था, तो ये सारे सीधे हाथ से था। उल्टे हाथ इज कंप्लीटली एक्टिविटी एरिया, जो आना चाहे इंटरैक्ट कर सकता है। तो उसमें एक हमारा जो एरिया है वो पूरा एक आर्केड एरिया है। बचपन में हम लोग देखते थे पूरे आर्केड एरियाज होते थे, रेट्रो गेमिंग होती थी, तो उस तरीके से हमने एक छोटा सा एरिया बनाया हुआ है। उसी के बराबर में एक और एरिया बनाया हुआ है जिसको हम लोग हैरी पॉटर थीम्ड एरिया करेंगे। अभी तक हमने अनाउंस भी नहीं किया बाय द वे। हैरी पॉटर अगेन ये सब ऐसी चीजें सबको पता है। उधर हम लोग बैठ के हैरी पॉटर के अंदर जिस तरीके से सॉर्टिंग हैट की सेरेमनी होती थी वो हम लोग करेंगे। लोगों से देसी सवाल पूछेंगे कि आपको चाय पसंद है या कॉफी पसंद है, उसके बेसिस पे उनको हम लोग हाउसेस में डालेंगे। अभी मुझे मजे का एक सवाल याद आ गया, जो आपने कॉमिक थीम रखा हुआ है उसमें वो जो भी कोई वो कैरेक्टर्स में होंगे, तो बेसिकली रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन कॉस्प्ले कहते हैं इसको। कॉस्प्ले करना बेसिकली एक कंपटीशन होता है। इतनी मुश्किल चीज है ना, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि मेरे नाज़रीन को पता लग सके। नहीं, कॉस्प्ले बेसिकली एक इवेंट का पार्ट होता है। कॉस्प्ले बेसिकली एक कंपटीशन चल रहा होता है साइड में ही, तो जितने भी सारे लोग जो ड्रेसअप होके आते हैं
स्टेज पे उन लोगों का रात के वक्त एक कॉस्प्ले वॉक होती है जिसमें दे ऑल बेसिकली कम इन देयर कैरेक्टर और उसमें वो लोग कैरेक्टर की तरह एक्ट करते हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिसका भी काफी बड़ा प्राइस पूल ठीक होता है, है। ठीक। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हमारा प्राइस पूल कितना था यहाँ से? तकरीबन 2 लाख रुपए। ओह, तो that's wonderful. इट्स क्वाइट मैसिव बेसिकली कहने का you do you have some tariffs और सब इस तरह के होता है गिफ्ट हैम्पर्स देना और ये हाँ, उसके अलावा हमारा एक पूरा एक अलग एरिया है जहाँ पे हम लोग बेसिकली क्विज शो टाइप का रिक्रिएट कर रहे होंगे। Okay. रमजान ट्रांसमिशन जैसे होती है ना, उस तरीके से अपने स्टाइल में That's एक क्विज शो wonderful, that's करेंगे, wonderful. एनिमे वगैरह रिलेटेड सवाल पूछेंगे, Okay. गिव अवेज कर रहे होंगे। तो इस Wonderful, तरीके की wonderful. चीजें हैं। बहुत अच्छा लगा हुजैफा। आप मुझे बताइएगा यासिर, एक मैं वर्ड पढ़ रही थी, गीक हेवन, व्हाट इज दिस? क्योंकि आम आदमी को तो वो उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ है। अच्छा, गीक हेवन जो है वो बिल्कुल सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो एक दोस्तों का ग्रुप है। अच्छा। जहाँ से ये सब शुरुआत हुई थी। सही। वैसे गीक हेवन का मतलब बेसिकली है कि जैसे हम लोग सब गीक्स हैं, हमारे इवेंट की जो टारगेट ऑडियंस है वो गीक्स हैं, और हेवन जो है वो, अच्छा इसमें हमें काफ़ी दफ़ा लोग कंफ्यूज भी कर देते हैं, वो गीक हेवन कहते हैं। हमें उन्हें समझाना पड़ता है ये हेवन है। आप लोग भी समझ जाइए क्योंकि मैं भी यही समझ रही थी। तो हेवन का मतलब बेसिकली है कि सेफ स्पेस। ओके। तो गीक्स के लिए एक सेफ स्पेस। वैसे हेवन जो है वो भी सेफ स्पेस है जो अल्लाह की तरफ से मिलेगी। बात तो सही है। उससे ज्यादा सेफ स्पेस तो दुनिया में कोई नहीं बना सकता। बिल्कुल सही बिल्कुल, ये बात तो आपने बहुत सही जगह पॉइंट किया है। अगर आप चाहें तो उसको, मगर कोई अगर गीक हेवन भी कह रहा है, जी, वंडरफुल। फिर एट दिस पॉइंट हमारे पास चॉइस दुनिया में आदत हो गई है। तो सब लोग अपनी मर्जी से कह देते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ जी। तो ये क्या चीज़ है ये हमने स्टार्ट किया था, हम लोग यूनिवर्सिटी में थे, फर्स्ट ईयर में थे, हमने उस टाइम पे इसको स्टार्ट किया। एंड हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने इंस्पिरेशन लेके हमने अपना इवेंट करवाया एक छोटे पैमाने पे, एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल। तो जब लोग भी उससे खुश हुए, किस कम्युनिटी। यूनिवर्सिटी में थे आप लोग? हम लोग जो है वो तीनों फास्ट यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं। हम तीनों का एक्चुअली बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा। हम लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स इसका हैं। उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और हम लोग तो एक्चुअली बनने चले थे, कुछ बन गए, कुछ बेसिकली यही होता है, इन्हीं को कहते हैं। बिल्कुल। और ये भी साथ साथ में चला रहे हैं। अभी तो हम यहाँ से निकलेंगे, ऑफिस जाएंगे, अच्छा। जॉब भी है, Oh, that's और फिर जॉब के बाद ये है। तो इस तरीके से हम लोग लेके चल रहे हैं। तो गीक हेवन जो है वो हमने स्टार्ट किया लेकिन तकरीबन, आप भी गीक हेवन ही बोल रहे हैं। ये सॉरी, चले आगे। गीक हेवन हमने स्टार्ट किया तकरीबन 2018 में, ठीक है। और उसके बाद से चलता आ रहा सब है। लोगों ने चीजें ना ये कोविड के आसपास ही शुरू की है। इतने मेरे एंटरप्रेन्योर से बात हुई है, इतने बिजनेस टाइकॉन से बात हुई है, जो टाइकॉन तो नहीं है लेकिन दे हैव स्टार्टेड लाइक देयर ओन जर्नी फ्रॉम द कोविड और आफ्टर द कोविड। अब आप मुझे बताइए कि ये तो वो सारी चीजें जो आपने आप लोग तीनों ने प्लान की और फिर इसको एग्जीक्यूट किया, और अब आप इसको कराची में मतलब 2 साल बाद कर रहे हैं। मुझे बताइए कि इसकी एक्सपेंशन क्या होगी फर्दर? फ्यूचर प्लान्स तो बहुत हैं, दुआ करें कि वो हो जाए। एक्सपेंशन ऑब्वियसली है कि नेशनल लेके जाना है इसको, लाहौर, इस्लामाबाद एंड देन अदर सिटीज़ वगैरह एज वेल। फिर उसके से भी आगे बढ़ के ये है कि एक इंटरनेशनल लेवल कॉमिक कॉन कराना है। इंटरनेशनल लेवल तो ऑलरेडी है ना, उनको ऑलरेडी उससे है, फिर- लेकिन इस सेंस में कि फॉर एग्जांपल अभी मिडिल ईस्ट कॉमिक कॉन होता है तो ठीक वहाँ है। पे इंटरनेशनल कॉस्प्लेयर्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो वो बुलाते हैं हैं Okay, लोग खुद आके ट्रैवल करते हैं। participate, एग्जैक्टली right. वहाँ पे बड़ी बड़ी मूवीज़ के प्रीमियर होते हैं वहाँ पे। अच्छा। तो इंशाल्लाह उस लेवल का कॉमिक कॉन कराने का इरादा है होपफुली। इसके अलावा ये है कि हमारी जितनी भी सर्विसेज है ना, गेमिंग में हो गई, कॉमिक कॉन कम्युनिटी में हो गई, मर्चेंडाइज में हो गई, इन सबको एक अंडर एक प्रोडक्ट geekhaven.pk के प्रोडक्ट के अंडर लेकर आना, और एक ऑनलाइन बेसिकली एक इकोसिस्टम बनाना जिसमें लोग आके वो मर्च भी खरीद सकते हैं, वही मर्च जो हमारे Oh, कॉमिक कॉन में that's बिक रहा है। lovely, वो गेमिंग भी कर सकते हैं, आके रजिस्टर भी कर सकते हैं, वही गेमिंग जो फिर हमारी वो कॉमिक आपको कॉन में वहीं पे मिलेगी आपके ऑन द स्पॉट आपको, आप जहाँ पे हैं, आपको ऑनलाइन मिलेगी। हाँ, ऑन द स्पॉट भी, ऑनलाइन भी, वो पूरे साल चलती रहेगी। ओह, दैट्स वंडरफुल। अच्छा, ये तो मतलब ये एक्सपेंशन है फर्दर, लेकिन मुझे एक बात बताएं, बड़ा मुश्किल काम होता है सस्टेन करना ना। ये जोश और जज्बा तो आपकी उम्र का तकाजा है, लेकिन इसको सस्टेन करने में आप लोग कौन सा जज्बा और कितनी स्ट्रेंथ शामिल? आप समझे, हम लोग रोज़ ही कैलकुलेशन कर रहे होते हैं बैठ के। हम लोग की अपनी प्रोजेक्शंस हैं, हम लोग की अपनी पूरी वर्किंग है, इस पर रिसर्च करी हम लोगों ने। उस हिसाब से रिस्की है ये, लेकिन हमारी understatement है। लेकिन हमारी कम्युनिटी से हमें बहुत, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मैसिव सपोर्ट भी मिला है। प्लस कम्युनिटी के बहुत बड़े बड़े एल्डर्स हैं हमारे। जैसे अभी हमारी, अगर आप डिज़ाइन देखिए हमारे पेज पे जाके, तो वो उमैर नजीब खान के हाथ के डिज़ाइन है, वो बहुत बड़े तो ये इन्फ्लुएंसर हैं। आपने इन लोगों को
पकड़ा कैसे? क्योंकि बेचारे जो मेरे यंगस्टर्स हैं ना, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो खुद से काम करना चाहते हैं, उनके पास फंड्स की कमी आ जाती है, वो उनको मारे देती है। बिल्कुल, और फंड्स की कमी हमारे पास भी थी, लेकिन एक्चुअली दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। वो हमने नहीं पकड़ा, उन्होंने हमें खुद पकड़ा। अच्छा। क्योंकि उन्होंने हमारा काम देखा, उनको अच्छा लगा, उन्होंने खुद रीच आउट किया, उन्होंने खुद अप्रोच किया एंड हेल्पिंग अस बेसिकली बिकम व्हाट वी आर। ओह लवली, दैट्स वंडरफुल। तो अब मुझे आपने कहा, जैसे कि हुज़ैफा भी बता रहे थे कि हमारी जो मार्केट है, जो ऑडियंस है, वो बच्चा भी है, वो थोड़ा बड़ा बच्चा भी है, वो टीनेजर भी है और वो यंग पेरेंट्स भी हैं। तो ओल्ड के लिए क्या रखा है? ओल्ड के लिए ये अब दादा दादी आना चाहते हैं बच्चों के साथ, वो बच्चों को लेकर आए, नहीं, वो तो लेके आएंगे, उनके लिए क्या एंटरटेनमेंट है? उनके लिए 2-3 चीज़ें हम लोगों ने करी हुई है। एक तो जो थोड़ी सी, इतनी ओल्ड नहीं, थोड़ी सी यंगर जनरेशन के लिए हम लोगों ने जो उसने बताया था, आर्केडिया रखा है, वहाँ पे रेट्रो गेम्स है फ्रॉम 1986 टू 2002। ओके, ये तो ओल्ड नहीं होते भाई, 86 पे आ रहे हो तो। चलिए ठीक है, उससे भी अगर ओल्डर उस पे आए तो जो ये फूड की बात कर रहा था, वी क्रिएटिंग अ होल कॉमिक-कॉन टेस्ट किचन बेसिकली, और वहाँ पे हर स्टॉल की एक एक्सक्लूसिव कैटेगरी होगी फूड की, तो उसमें हर एक यूनिक आइटम होगा जो कि आप पहली दफ़ा देख रहे होंगे। अच्छा, रामेन होगा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी, पहली दफ़ा तो नहीं, लेकिन फॉर द मैसेस आप। अच्छा, ये आपने बड़ा मज़े का मुझे बताया। वैसे ये भी मुझे बताइएगा कि अब फर्ज करें कि आपने ह्यूज एक बड़ी जगह के ऊपर आपने एक इवेंट कर लिया, लेकिन उसके सिनॉप्सिस तो दिखाने हैं ना कहीं ना कहीं। बिल्कुल। इससे पहले या इसके बाद आपको नहीं लगता कि अगर आप जैसे कि आजकल बहुत सारी जगहों पे, जैसे कराची आइट्स हो गए या और बहुत सारे इस तरह के फेस्टिवल्स हो रहे हैं, और जैसे मैंने अभी एक स्ट्रीट का नाम लिया था, तो वहाँ पे कोई जाके आप अपना थोड़ा सा परफॉर्म करें, चीज़ों को बताएं, ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो उसको पता लगे और वो आए, इस तरह का भी कोई है? बिल्कुल बिल्कुल, और हम लोग ऑलरेडी कर भी रहे हैं। लास्ट ईयर गेमर्स गैलेक्सी लाहौर हुआ था, इट वाज अ मैसिव इवेंट, इंटरनेशनल लेवल पे गेमिंग का टूर्नामेंट हुआ था, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। जो हमारी सर्विसेज हमने वहाँ प्रोवाइड करी थी, लाहौर में पहला इवेंट हुआ था ऑफ इट्स काइंड। और इसी तरह से हमारे और भी बहुत सारे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मानो एनिमेशन है, ग्लास वर्क स्टूडियोज हैं, उन्होंने हमें अप्रोच किया था ट्रेलर लॉन्च करने के लिए। वो चीज़ हो नहीं पाई क्योंकि ट्रेलर डिले हो गया, लेकिन इन तरह की सर्विसेज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मुझे बताएं, ये तो आपने बहुत ह्यूज जगह है जहाँ पे गेमिंग भी हो रही है, इंडोर भी हो रहे हैं, आउटडोर शायद नहीं हो रहे हैं आपके यहाँ गेम्स। मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर आप कहीं पे कुछ थोड़ा सा अपने आप को दिखाने की आपकी कंपनी कोशिश करती है और आपको छोटी जगह मिलती है, वहाँ पे आप ये गेमिंग और किस तरह से अपने आप को एक्सपोज करेंगे? इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल ये है कि हम लोगों ने, आई थिंक जब लास्ट टाइम हमने कॉमिक-कॉन किया था, तो उसकी मार्केटिंग के लिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट 19 पे एक इवेंट के लिए गए थे। ठीक है। तो ऑब्वियसली उसमें हमको नहीं पता कि कॉमिक-कॉन क्या है, हम लोग वहाँ पे सेल करने जा रहे हैं ताकि लोगों को पता हो, वहाँ पे टिकट्स खरीदना चाहे वो भी कर सके। तो हम लोगों ने उधर क्या किया था, हम लोगों ने बस एक छोटा सा टेबल सेटअप किया था, और वहाँ पे एक लैपटॉप पे एक गेम आता है कपहेड। उसका हम लोगों ने एक चैलेंज लगा दिया था कि ये एक बॉस फाइट है, जो ये कंप्लीट करेगा उसका टिकट फ्री। ओह लवली, इंटरैक्टिव हो गया था, सब आगे खेल भी रहे थे। व्हाई नॉट यू पीपल डू लाइक वो, जैसे मैं बता रही थी आपको कि अगर आप उसी लैपटॉप को एक बड़ी स्क्रीन के साथ वो, ताकि वो अट्रैक्शन जो है ना, वो लोगों को रीच करना और लोगों को बताना, जब आप प्रैक्टिकली चीजें बता रहे होते हैं ना, उसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है बजाय इसके कि आप टिकट सेल कर रहे हो। तो आपके ख्याल में आपकी टारगेटेड ऑडियंस जो है, और आपके जहन में क्या फिगर है कि ये आ जाएंगे और हमारा काम बन जाएगा? I'll let you answer that. हम लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं अराउंड 8 to 10,000 की फुटफॉल, एंड इंशाल्लाह अगर वो आती है तो फिर ये सस्टेनेबल भी हो सकता है। वी कैन डू एग्जैक्ट सेम स्केल का कॉन एट मोर सिटीज एज वेल इंशाल्लाह। लेकिन इवन इफ वो एक्सपेक्टेड ऑडियंस नहीं भी मीट करती, हम लोग तो अपनी कोशिश करेंगे कि ये कराते रहे जितना करा सकते हैं। बाकी हमारा प्रोग्राम का खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आपके आइडियाज और आपके जो एक अंदर एक स्पिरिट है ना कुछ कर जाने की, वो बड़ी जबरदस्त है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वैस आपका, हुज़ैफा आपका बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ यासिर आपका बेहद शुक्रिया। तो जनाब, आपने देखा और आपने सुना, आप भी इस तरह के इवेंट्स में जरूर जाइए और हमारे इन यंगस्टर्स को जरूर प्रमोट कीजिए कि कुछ ना कुछ बेहतरी के लिए अपने शहर में और मुख्तलिफ शहरों में काम करने आ रहे हैं, तो इनका साथ दीजिए, खुद भी जाइए और अपने घर वालों को भी लेके जाइए। तो जनाब, प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।